माय ब्लॉग। तो क्या हाल है आप सबका? आई होप ठीक ठाक है, आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी रूटीन है ब्लॉग की, क्योंकि हम लोग कब से ब्लॉग नहीं बना रहे थे। अभी फ्रेश सब सुबह हो गई है और सब उठ गए हैं और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ और मम्मा भी। और तो अभी मम्मा बस ब्लॉग बनाती हैं और नाश्ता वाश्ता करेंगे सब लोग, फिर हम मम्मा ब्लॉग बनाती हैं, देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल के ऊपर जाते हैं बस। और तो हम लोग अगर आए लाइव तो फिर आप लोग आ जाएगा, तो कि कोई बंदा आता कोई नहीं आता, तो फिर आप लोग सोच लें अगर आना है तो आए लाइव, वरना नहीं आए, क्योंकि थोड़े थोड़े बंदे आते हैं। कैसे अभी मम्मा ने आपको बताया था। तो बस जब तक मम्मा तैयार व्यार होती है फिर मम्मा आपसे मिलती हैं ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर देखें, मैं सालन गर्म करके और चूल्हा बंद कर दिया था, ढक दिया था। सालन को यहाँ किचन में साफ़ करूँगी। सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए थे और अब मैं एक एक करके धोना शुरू कर दूँगी इन बर्तनों को, ताकि जो है किचन भी मेरा साफ़ हो जाए। और नाश्ते के बाद तो आपको पता है सबसे पहला काम यही होता है कि किचन साफ़ कर लेना चाहिए। तो जब लाइट नहीं होती तो फिर मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं छोड़ देती हूँ, फिर जब लाइट आती है तो फिर मैं उसको धो वो के रख देती हूँ। अच्छा जी, यही मजबूरी आज मेरे साथ हो गई थी। नाश्ते के टाइम पर लाइट ही नहीं थी, नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद फिर मैंने बर्तन सारे जमा करके रख दिए थे, लाइट का वेट करा। जब लाइट आई तो फिर मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया और किसा को बोला कि किसा आप मेरी आज व्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ। और यहाँ पर जो है ना वीडियो बना रही है किसा और मैं धो रही हूँ बर्तन। अच्छा है ना, जल्दी जल्दी सारे बर्तन धुल जाएंगे। तो जी यहाँ पर बर्तन धोने के बाद, बर्तन धोते हुए मैं यही सोची थी आज व्लॉग मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। डेली का यही हो रहा था कि बस व्लॉग बन ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग स्टार्ट ही कर लेती हूँ। और ये मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो के रखूँगी स्टैंड पे, उसके बाद फिर मैं कैबिनेट में रखूँगी। गीले में नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है गीले रखने से ना कैबिनेट्स भी स्मेल आ जाती है और ख़राब हो जाते हैं, लाल बे कलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैं सबको बर्तनों को खुशक करके फिर रखती हूँ। और यहाँ देखें किचन माशाल्लाह से हो गया था साफ़। और फिर किचन साफ़ करने के बाद एक ऑर्डर आ गया था, केले का शेक बना लो। तो यहाँ मैं केले छील कर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। दूध इन्होंने ला के रखा था रात में और केले भी इन्होंने रात में ला के रखे थे, लेकिन मेरे पास सिलाई इतनी आई हुई थी कि तो जिसकी वजह से मुझे फिर मैं नहीं बना पाई। और यहाँ मैं अब बना रही हूँ केले का शेक, क्योंकि गर्मी भी है और लाइट भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बना के दे दूँ बच्चों को। अच्छा है, ठंडी ठंडी चीज़ें पिलानी चाहिए गर्मी में। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और बर्फ़ भी मैंने फ्रिज में ला के पहले से ही रखी हुई थी दुकान से। जब भी मुझे शेक वगैरह या जूस वगैरह बनाना होता है ना, तो मैं बर्फ़ डाल के बना लेती हूँ। यहाँ देखें थोड़ा पतला हो गया था, लेकिन सही है, क्योंकि गर्मी है, केले का शेक गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं बर्फ़ को थोड़ा सा कूट के धो के इसको जग में डालूँगी और ठंडा ठंडा करके बच्चों को पिलाऊँगी गर्मी में। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जूस और पानी पिया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर मैं एंगल चेक कर रही थी, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा मसला होता है। तो जी यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जी कैसे दिन गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि मेरे 1000 के हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी फुल सपोर्ट से, फुल आपकी मतलब हेल्प से और दुआओं से। और यहाँ पर जो है ना जुमा था आज, हमारी जो है ना हेल्पर नहीं आई थी, तो जो है ना मैंने सफाई वगैरह करी, बर्तन वगैरह नाश्ता वगैरह करके, तो फिर मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आपके साथ। और जी बताएं क्या हो रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे दुआ ज़हरा का केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़हरा मिल गई है और उनके हक़ में फ़ैसला हुआ है। और दुआ ज़हरा को कराची लाने का हुक्म यानी कि ऑर्डर आया है। तो वो जो है ना 24 तारीख को वो पेशी में आएंगी दुआ ज़हरा लाहौर में, उसके बाद वो कराची आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके हक़ में फ़ैसला हो गया है, शुक्र है खुदा का। और बाप यानी कि दुआ ज़हरा के जो फ़ादर हैं, उन्होंने जो है ना बहुत
दिलो जान से मेहनत करी है दुआ ज़हरा को लाने में वापस, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाएंगी। दुआएं सबकी जा रही हैं कि वो बस खैर आफियत से वो अपने घर आ जाएं वापस, अपने माँ बाप के घर। अच्छा, काफ़ी जो रिकॉर्ड थे ना दुआ ज़हरा के, उसमें जो है ना दुआ ज़हरा को ऐसा लग रहा था जैसे मार के बिठाया है, या उनको कुछ प्रेशर दे के बिठाया गया है, या कुछ ऐसी धमकियाँ दे के बिठाया गया है। क्योंकि दुआ ज़हरा, आप खुद सोचें कि आजकल लोग, आजकल की जो लड़कियां हैं, उनका जो दिमाग है ना, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो ये कहता है कि जी हमें ऐसे बंदे से शादी करनी है जिसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, और जो है ना हमारे पास, हमारे शौहर के पास हमारे सब कुछ हो। तो जी दुआ ज़हरा इतनी अच्छी फैमिली से होकर एक मतलब ऐसे बंदे के पास जाकर शादी करती हैं जहाँ पर वो खुद ही पढ़ रहा है आगे से, तो वो कैसे उसको सँभालेगा? ज़ाहिर है सँभाल तो लेगा, लेकिन ये है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको, तो वो स्ट्रगल तो वो अपने घर में ही ज़्यादा बेहतर नहीं थी? तो मेरा नहीं ख़्याल कि काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई कि दुआ ज़हरा खुद गई हैं, खुद गई हैं। नहीं जी, दुआ ज़हरा खुद जा ही नहीं सकती। मेरा पहला व्लॉग में भी, यानी कि जो मैंने दुआ ज़हरा के बारे में बात करी थी, तो मुझे पक्का यकीन था कि दुआ ज़हरा को किडनैप ही किया गया है। और उसकी, उनकी जो माँ थी ना, दुआ ज़हरा की जो माँ है ना, उसकी जो माँ है, वो, उसकी आँखों में सच्चाई है, और दुआ ज़हरा के बाप की आँखों में सच्चाई है। जो बंदा आपको प्रूफ़ दे दे, आपको सोशल मीडिया में आके आपके निकाहनामा, अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट, अपना सब कुछ रख दे, तो वो बंदा तो गलत हो ही नहीं सकता ना। और यहाँ दुआ ज़हरा का जो निकाह हुआ है, उसमें जो है दुआ ज़हरा जो है दुआ अल ज़हरा नाम लिखा गया था, वो तो नाम ही गलत लिखा है उन लोगों ने। तो वहीं से फ़ेक पता चल रहा है कि जी फ़ेक है। तो ख़ैर, बहुत सी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हमें जो है ना अपनी ब्लॉगिंग पे तवज्जो देनी है और हमारे साथ बने रहना है। जो बिल्कुल गलत बातें हैं उनको सबको अपने से कोसों दूर रखना है, क्योंकि बुराई फैलाने वाले ज़्यादा हैं और अच्छाई फैलाने वाले कम हैं। तो बस सबकी ममताओं को ठंडा रखे, और दुआ ज़हरा जल्द से जल्द अपने घरवालों से मिल लें, अपनी बहनों से मिल लें, और अपनी फैमिली से मिल लें। मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला उनके वालिद को इस स्टेज तक लेकर आए हैं और वो उनको जो है ना कामयाबी अता करे, वो कामयाब हों भई। क्योंकि ज़ाहिर है, एक बाप की मोहब्बत और एक बेटी की मोहब्बत, वैसे तो औलाद से सब औलाद बराबर है, लेकिन एक बाप और एक बेटी की मोहब्बत तो फिर आप खुद भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर आप खुद भी बेटी हैं तो। तो जी यहाँ पर जो है मैं सब काम करके बैठी हुई थी, आ गए अपनी ब्लॉगिंग की तरफ। तो मैं सब काम करके बैठी हुई थी, नहा धो के, सबसे पहले सब बातें करने के बाद सबसे पहले जुम्मा मुबारक, कि क्या जुम्मा है, और कोशिश करूँगी कि ब्लॉग अभी डाल दूँ। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं डल रहा था, थोड़ी टेंशन थी घर में। ज़ाहिर है, एक बंदा भी बीमार होता है तो पूरा घर का निज़ाम औंधा-पौंधा हो जाता है। तो उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए, बेहतरीन हुआ नहीं है, बेहतर करने के लिए मैंने कहा चलें सब चीज़ें अपने साथ-साथ, ये भी मेरा जो आपका जो जॉइंट है ना, वो एक अलग है। जब तक मैं मोबाइल ऐसे करके यूँ करके नहीं उठाती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता, तो मैंने यूँ करके मोबाइल उठा लिया और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी आपके साथ। और लाइट का इतना इशू हुआ हुआ है, लाइट्स मतलब लोड शेडिंग ने तो भई हद कर दी है। कोई छोटा-बड़ा इलाका नहीं देख रहे, बस डे मार 4:30 लोड शेडिंग, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग, इतनी कोई लोड शेडिंग हो रही है ना कि बस। तो जी यहाँ पर जो है मैं किचन विचन साफ़ करके बैठी हुई हूँ, शाम की चाय चढ़ाऊँगी, शाम हो रही है। 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है। गर्मी में थोड़ी कमी आई है, ये भी बात मैं आपसे शेयर कर लूँ कि गर्मी में थोड़ी-सी कमी आई है। मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में आप सोचेंगे किचन से आती है कमरे में, कमरे में से जाती है किचन में, तो यही इसकी व्लॉगिंग है। नहीं, नहीं, मैं अभी जा रही हूँ कमरे में, यानी कि बच्चों के कमरे में, और जाके आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मेरे साथ-साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे हमारी औलाद ने आपको बता तो दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। तो अच्छा, मैं काफ़ी दिनों काफ़ा निकल गया, कोई बात नहीं। मुँह है और चैनल है और ज़ाहिर है ज़बान है, कभी भी फिसल सकती है, तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है। तो मुझे ये बताएँ कि जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग लाइव क्यों नहीं आते मेरे साथ? लाइव आया करें, जो क्वेश्चन हो, जो आंसर हो, आप मुझसे पूछा करें, मैं आपको सबके जवाब दूँगी। तो यहाँ मैं चलती हूँ बच्चों के रूम में और बच्चों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं आ गई थी किसा के रूम में, और देखें किसा ने अपने पीछे डॉल को बिठाया हुआ है, और डॉल इसकी इतनी प्यारी है, इसकी पता है आईलैशेस भी हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, मतलब बहुत प्यारी डॉल है, और ना आईलैशेस भी हैं इसकी, ऐसा लगता है असली ओरिजिनल बिल्कुल। ये देखिए कितनी प्यारी है ना, किसा की तरह, है ना किसा। तो जी यहाँ पर जो है किसा ने अपना होमवर्क कर लिया था, क्योंकि इनके अभी ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ है। तो जो है ना किसा अभी कलरिंग कर रही है। किसा कलरिंग कर रही हो? लेकिन अभी मतलब मैं फालतू का काम कर रही हूँ। मतलब उसका जो है ना रफ़ काम कर रही है, क्योंकि मतलब घर में जब ये फ्री होती है ना, तो ये वाला काम करती है माशाल्लाह से। अच्छा, किसा ना 2 का टेबल सुनाएगी। किसा 2 का टेबल सुनाओ बेटा, ज़ोर से सुनाओ, मेरी आवाज़ मोबाइल में कम आती है। 2 1 2 2 2 4 2 3 4 6 4
4 the 8 to 5 the 10 to 6 the 12 to 7 the 14 to 8 the 16 to 9 नहीं क्या सुना 2 1 the 2 to 2 the 4 to 3 the 6 to 4 the 8 to 5 the 10 to 6 the 12 to 7 the 14 to 8 the 16 to 9 the 18 to 10 the 20 जी, तो यहाँ पर देखें किस्सा ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 का टेबल सुना दिया है और 3 का तो किस्सा याद कर रही है अभी। 3 का इसको आधा याद हुआ है और ना जब मैं ये याद कर रही थी ना तो इतनी ज़ोर-ज़ोर से याद करी, इतनी ज़ोर-ज़ोर से याद करी, ज़ैकम कह रहा है मम्मा इसको चुप कराएँ, मम्मा इसको चुप कराएँ। तो ये चुप कैसे होगी? इसको लिए चाय बनाने जा रही हूँ और किस्सा जो है ना कलरिंग कर रही है माशाल्लाह से। ये देखें क्रेयॉन से कर रही है कलर और इसको पता है कि लॉइन में कौन सा कलर होता है किस्सा? ब्राउन कलर होता है लॉइन में। और अगर मेरी आवाज़ सही आ रही हो ना, आपको बता रहा है फ़ैन की आवाज़ को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि हमारा जो है ना फ़ैन वो जहाज़ है, जहाज़ है ना। नींद अच्छी आती है ना इस फ़ैन में? नींद तो अच्छी आती है, अगर अम्मा सोती है ना ये मेरा कमरा मेरे पास होता था। काफ़ी टाइम मैं इन लोगों को बोलती हूँ कमरे चेंज कर लेते हैं, यानी आप मेरे रूम में चले जाओ, मैं आपके रूम में आ जाती हूँ, लेकिन किस्सा राज़ी नहीं होती है। किस्सा नहीं ना, तो वो वाला फ़ैन हल्का चलता है और ये किस्सा का जो रूम है ना फ़ैन चलता है वो ज़बरदस्त चलता है। यहाँ पर देखें लाइट चली गई थी और ज़ैकम चिप्स लेकर आ गया था और इनके बच्चों के ना ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। ज़ैकम तो बैग पहन के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अपने खाओ ज़ैकम। अच्छा चाय बनाने जा रही थी मैं किचन में ना, लेकिन क्या कि अब चाय तो बन नहीं सकती, गर्मी बहुत हो रही है, लाइट ही नहीं है। ये यहाँ पे चटनी वाले अम्मा खा ले यार। चलें जी, यहाँ पर बच्चों को मैं भेजती हूँ ट्यूशन और ये चिप्स ख़त्म करते हैं। आप भी खाइए, मिर्च वाला खाइए, मिर्च वाला टाइट। तो जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आ गए थे बच्चे और इस ट्यूशन से, तो अभी जो है ना मैं फिर से चावल निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे आज नहीं बनाना कुछ। किसा ये आटा रखो, रोटी बनाऊंगी। हवा तो मैं अंदर बिठा दूँ फ्रिज के। तो जी यहाँ पर मैं चावल गरम कर रही हूँ और जो है किसा खाएगी सालन रोटी। क्यों जी मेरा बच्चा, मैं दे रही हूँ, मैं गरम कर रही हूँ राइस। और ये देखें किसा ने मेरे नैन पॉलिश लगाई थी। मैंने बैठे बैठे, लाइट नहीं थी ना तो मुझे कुछ करना था, तो मैंने यही कर लिया कि चलो नैन पॉलिश हटा दो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें नमाज वगैरह भी नहीं होती, कोई दुआ वगैरह भी नहीं होती, वज़ू नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं अब इसको ना आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से हटा दूँगी। ये देखें ये हट जाएगी और मैं यहाँ पर बच्चों को खाना गर्म करके देती हूँ। मिलती हूँ आपसे खाना दे के। यहाँ पर मैं खाना गर्म कर रही हूँ, किचन में खड़ी हुई हूँ और जैसा कि आप मेरा पीछे देख रहे होंगे किचन है, और मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए खाना गर्म करती हूँ, जब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ और ब्लॉग को एंड भी कर लेती हूँ। तो जी दुआ ज़हरा के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, आपको आपकी दुआओं की उसे बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि वो अपने घर आ जाए, अपने माँ बाप से मिलने खैर आफियत से हो, जहाँ पे भी हो अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और यहाँ देखिए किसा चेयर ला के ना खड़ी होती है। देखें चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, कमेंट कर देगा, लाइक कर देगा और बस उतनी को बजा देगा। और उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो मैं खाना गर्म कर रही हूँ और दुआ के लिए दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उसे अब जो उसकी पेशी हो लाहौर में तो उनको दुआ मिल जाए, उनके फादर को, उनकी फैमिली को। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स और ख़ानदान वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।